सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी के साथ आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम सुनेंगे वैशाख मास की कथा, अध्याय 8। वैशाख मास में जल का दान न करने से इक्ष्वाकुल वंश पर 3 जन्म पर्याप्त चातक होना और फिर मेरे घर में गृह का दोष होना बहुत योग्य ही हुआ है, क्योंकि वह सब उस अधर्मों के कर्म के अनुरूप हुआ है और साधु महात्माओं सेवा न करने से हुआ है। परंतु सेवा नहीं करने से निश्चय यह बात है कि उसे फल नहीं मिलना चाहिए। मैं आपका प्यारा शिष्य हूँ, मेरे इस संशय को आप दूर कर दीजिए। राजा के इस प्रश्न को सुनकर महायशस्वी श्रुतदेव धन्य धन्य कहकर कहने को उद्धत हुए, हे राजन, हे पाप रहित, जो तुमने प्रश्न पूछा है मैं उसका समाधान यही कैलाश के शिखर पर बैठे भगवान शिवजी ने पार्वती से कही थी। सब लोगों की रचनाकार उनकी आयुष्मिक और 2 प्रकार की स्थिति से हुई है, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा महाभाग। ये तीनों ही श्रुतियों में परलौकिक में स्थित हैं। जैसे घर में इकट्ठा हुआ मार्ग का व्यय मार्ग में ही काम देता है, वैसे ही अनर्थ का धन अनर्थ में ही जाता है। हम एक बहुत पुराना इतिहास वर्णन करते हैं। इतिहास पाप नाशक है और ऐसा अद्भुत है कि श्रवण करने से रोमांच ही आते हैं। यज्ञ दिशा में दक्ष प्रजापति एक समय महादेव जी को बुलाने के लिए कैलाश पर गए और उन्हें देख उन्हीं की बुराई करने लग गए। महादेव जी ने उठकर आदर नहीं किया। शिवजी ने सोचा कि मैं संपूर्ण देवताओं का गुरु, वेद द्वारा जानने योग्य सनातन हूँ। ये चंद्रमा और इंद्र आदि देवता यज्ञ भाग लेने वाले सेवक हैं। स्वामी सेवक के आने पर नहीं उठता। ऐसे पिता स्त्री के लिए गुरु शिष्य के लिए नहीं उठता। यही शास्त्र वेताओं का मत है। गुरु तत्व के संबंध कारण नहीं होता, श्रुति का वाक्य है। इसमें बल, दान, तप, शांति अधिक होती है और का गुरु है और स्वामी स्वयं व्रत आदि के लिए उठते हैं। इसीलिए मुझे उठना उचित नहीं है। यह मेरा प्यारी ससुर जी हैं। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई सोच महादेव जी वहीं बैठे रहे। इसे देखकर दक्ष प्रजापति बहुत क्रोधित हुए कि भगवान शिव ने उठकर मेरा सम्मान नहीं किया, मेरी निंदा की है, और बहुत क्रोधित हुए कि न जाने इन्हें किस बात का अहंकार है। इनका धन केवल एक बूढ़ा बैल है जिस पर केवल चर्म ही शेष रह गए हैं। कपाल की हड्डी धारण करते हैं और अत्यंत पाखंडी है। ऐसा वृथा अहंकारी का भगवान कैसे कल्याण करेंगे। यह कोई शुभ कर्म नहीं करता और महा अपवित्र है। इसे भी विद्वान मनुष्य अच्छी तरह जानते हैं। दरिद्र के मारे शीत से व्याकुल इस पवित्र हाथी के चर्म ओढ़ता है। शमशान में घर है और सर्पों का आभूषण धारण करे रखता है। न इसके धीरज है, न ज्ञान है, न भस्मासुर से दूर भागता है। रात दिन भूत पिशाच संग में दर्जनों के हिसाब से रहते हैं। इसके कुल का कुछ ठिकाना नहीं है और न महात्मा इसकी प्रशंसा करते हैं। दुरा आत्मा नारद ने पहले ही से व्यर्थ बड़ाई की है। उसी के बताने से मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके संग करा दिया। यह भी अलग धर्म वाली हो गई, इसी को अपने घर में सुखपूर्वक वास करावे। ऐसा भी नहीं, मैं इसे कभी नहीं कह सकता कि मेरी पुत्री से भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं। जैसे कुम्हार का घड़ा चंडाल के हाथ में पहुंच जाने से किसी काम का नहीं रहता, ऐसे ही इसके घर
पहुंच जाने पर मेरी बेटी किसी काम की नहीं है, शंकर को निमंत्रण नहीं दिया और अनेक प्रकार के गलत वाक्यों को कहकर वहाँ से चला गया। तब मुनियों के संग विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा और श्री शंकर जी की निंदा करता हुआ ब्रह्मा और विष्णु को छोड़ सिद्धचरण, गंधर्व, यज्ञ, राक्षस, किन्नर आदि सब देवता यज्ञ में आए। तब सती को बहुत इच्छा हुई कि किसी प्रकार से यज्ञ का उत्सव देखूं और अपने कुटुंबियों से मिलूं। स्त्री स्वभाव में चंचल होने के कारण सती ने महादेव जी से कहा कि तुम मत जाओ, परंतु मुझे तो जाने दो। महादेव ने बहुत मना किया, परंतु सती अपने हठ के आगे ना मानी। महादेव जी बोले, हे वरवर्णी, सभा में बैठ कर मेरी सदा निंदा की है तुम्हारे पिता ने, जो तुमसे न सही जाएगी। तुम निश्चय शरीर त्याग दोगी। मैंने भी घर की इच्छा से इसे सहन कर लिया, ऐसा तुमसे ना हो सकेगा। तुम अपने पिता के घर मत जाओ, मुझे ज्ञात हो रहा है वहाँ जाने का उसका कल्याण नहीं। इस प्रकार समझाने पर सती ना रुकी और अकेले ही घर से पैदल चली गई। और नंदी ने चुपचाप सती को अपने पीठ पर बिठा लिया और करोड़ों भूतल महादेव जी के गण पीछे पीछे यज्ञशाला में जाकर प्रथम महल के भीतर चली गई, परंतु जब उससे कोई न बोला तब वह बहुत दुखी हुई और बाहर चली आई। महादेव जी के स्मरण कर रही जहाँ यज्ञ हो रहा था, दक्ष प्रजापति और सभा में सभी लोग सती को देखकर चुपचाप रह गए। सती को चुपचाप देख रहे, कुछ न बोले, किसी ने कुछ न कहा, तो वह वहीं खड़ी रही और रुद्र की आहुति तक पिताजी की चेष्टा देखती रही। तब दक्ष ने रुद्र को छोड़कर आहुति दी तो सती की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सभी देवताओं का नाम लिया, परंतु रुद्र का नहीं लिया। सती अकुला कर बोली, जो मनुष्य बड़ों का अपमान करते हैं उनका कल्याण नहीं होता। तुमने सदा वाले रुद्र की आहुति नहीं दी। ये जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि और महात्मा इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने भी तुम्हारी दुष्ट बुद्धि देख ली है। जब सती ऐसा कह रही थी तब पुष्पा देवी मुख फाड़ हंसने लगा और शुभ कर्मों से हीन शुक्राचार्य दाढ़ी और मूँछों को फड़फड़ाने लगे। बहुत सी भुजाएं, पांव, उरु और फड़फड़ाने लगी। सती के पिता अभ्यास से निंदा करने लगे। उनकी बातों को सुनकर सती बहुत क्रोधित हुई और उस निंदा को सुनने का प्रायश्चित करने के लिए उसने अपने देह का त्याग कर दिया। सबके देखते ही देखते सती होम अग्नि में जा गिर पड़ी। सती के गिरते ही बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गण भागकर शिवजी के पास जा पहुँचे और सारी कथा सुनाई। सुनते ही शिवजी खड़े हुए और एक जटा उखाड़ कर पृथ्वी पर दे मारी। तब बड़ा बलवान, बड़ी देह वाली वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसने सहस्त्र भुजाएं थे, रूप यमराज के समान था और बहुत ही भारी शरीर का था। हे प्रभु, जिस काम के लिए तुमने मुझे उत्पन्न किया वह काम बताइए। यह सुनकर रुद्र भगवान क्रोध करके अपने सम्मुख खड़े हुए वीरभद्र से बोले, अभी जा और मेरा निंदा करने वाला दक्ष का नाश कर दे, जिसके कारण प्रिया सती देह त्यागना पड़ा। बड़े बड़े बलवान सब कांपने लगे और देवता, असुर, मनुष्य आदि सभी खड़े हुए। वैसे ही वीरभद्र ने उखाड़ कर फेंक दिया। तब दक्ष का सिर काटने के लिए बड़ा उद्योग किया, क्योंकि उसके सिर की रक्षा भृगि अपने मंत्र बोल कर रहा था। उसने सिर नहीं कटता था। तब रुद्र ने स्वयं आकर उस दुरात्मा का सिर काट दिया और सिर को अलग कर दिया। इस प्रकार दक्ष में यज्ञ में जो आए थे सब पर हाहाकार मच गया। उनके संग ले ब्रह्मा जी कैलाश पर जा पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने बहुत समझाया बुझाया ताकि उनका क्रोध शांत हो जाए, और महादेव जी ना माने। सदाशिव के दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया गया, जिससे आज तक शिवो उपासक उनकी प्रसन्नता के लिए बम्बल करते हैं। ऐसा ही भृग जी के मुख पर बकरे की दाढ़ी लगा दी गई। पूषा को दांत नहीं दिया
और कहा कि यह अत्र को पीसकर खा लिया करेगा। शिवजी ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके गंगा तट पर पुत्रांग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। तब दक्ष की पुत्री पवित्रता सती ने जो अपना देह त्याग दिया था, उसने हिमाचल के उस की स्त्री मेनका ने जन्म लिया, मेनका के घर में जन्म लिया और उसी के घर में उसका लालन पोषण हुआ। इतने में ही तारकासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ। उसने घोर तप किया था, किसी प्रकार से आयुध हथियार से न मरेगा, किंतु तब रुद्र भगवान का महाबली पुत्र होगा, वही तुझे मारेगा। अब भगवान शिव का तो विवाह ही नहीं हुआ था, तो पुत्र कैसे होगा। महादेव ने स्त्री ही नहीं, यह ऐसा सोचकर राक्षस बोले, वर पाकर तारका अपने घर जा सकेगा। सताने लगा। उसने सब देवताओं को अपना दास बना लिया। तब सभी देवताओं ने सोचा कि भगवान शिव का तो विवाह अवश्य कराना पड़ेगा, क्योंकि जब विवाह नहीं होगा तो पुत्र कैसे, और जब विवाह होगा तभी पुत्र उत्पन्न होगा, उसका वध उन्हीं का पुत्र कर सकता है। शिव जी के पुत्र के